ਭਾਰਤ ਦੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਠੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਠੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ? ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? बहन जी, ऐसा था कि पंजाब और हरियाणा पहले एक था, अब बंटवारा हो गया तो पंजाब हमारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई छोटे भाई के घर में आया है तो हमारा क्या धर्म बनता है कि बड़े भाई की जितनी भी सेवा की जाए उतनी कम है। और बहुत दिनों के बाद वो एक आंदोलन, एक यज्ञ में आया है, तब तो हमारी और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब पहले दिन जो पंजाब से चले थे, मैं उन महात्माओं को, उन किसानों को नमन करता हूँ, क्योंकि गांव में नाम लिखाने वाले तो 50 थे पहले, पर चले थे 5। आज तो बहुत सारे आ गए। आज तो हम सब सेवा में लगे हुए, पर शुरू में स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानियां होती हैं। भाई इतनी व्यवस्था करना, इतने सारे आदमियों का इंतजाम करना, तो धीरे धीरे बस ये आ गई हिम्मत कि भाई जब हमारे 60 साल के किसान वो बैठे हैं, वो बेचारे, उनसे पूछा गया भी आपको क्या दिक्कत है खाने की? बोले खाने की कोई नहीं है, बस उन्होंने जो अपनी समस्या बताई हमें, नहाने की और सवेरे फ्रेश होने की, और बस यही छोटी मोटी समस्याएं उन्होंने बताई और हमने उनको दूर करने की पूरी कोशिश की है। और पंजाब के लोग भी पूरा प्यार करते हैं और दिल से कहते हैं कि ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं कही ये तो देखिए, मैं अपने नाम के लिए तो कर नहीं रहा, पर ये कहते हैं कि भाई सेवा करे तो मेवा परमात्मा ज़रूर देगा। तो वाहिगुरु से यही विनती करता हूँ कि जिस खुशी से, जिस हंसी से ये किसान आए हैं, और सरकार इनकी उन मांगों को मान लेनी चाहिए जो ये चाहते हैं, मतलब इनको खुश कर दे। क्योंकि बहन जी, मैं ये बात बताता हूँ कि सेना के जवान की और धरती के किसान की और जन्म देने वाली माँ की जिसने भी बात नहीं सुनी या जिसने भी बात नहीं मानी, उनकी सत्ता और वंश मिट जाया करते। तो इसीलिए मेरा भी यही कहना है, जो भी सरकार है, जो भी नेता हैं, वो इन किसानों की बैठ कर के बात सुने और इनको खुश करके हल निकाले। क्योंकि 1947 के बाद किसानों के पास कुछ नहीं है। ये बेचारे दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। इनका कभी भी तरक्की नहीं हुई। इनके अगर 2 बेटे हैं, ये 2 घर भी नहीं बना पाते, बस गुजारा भर कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार इनको स्पष्ट करके, खुश करके भेजे। इसी में हम सब की भलाई है और इन किसानों की भी। तो इस बारे में तो यही कहूँगा कि हमारा पूरा परिवार, हमारे और गांव के लोग, हमारे आसपास के, अब तो पूरा हरियाणा
पंजाब के साथ कंधे से कंधा लगा के हर चीज़ में शामिल है। जिसके पास जो भी सामान है, किसी के पास गाजर है, किसी के पास वो है, मतलब कोई भी पीछे नहीं है। और यहाँ इनको जो दिक्कतें आती थी, भाई सिलेंडर की है, हमने गैस एजेंसी वालों से रिक्वेस्ट की, वो गैस एजेंसी वालों का भी बहुत धन्यवाद, बेचारे आके सभी की गैस भर देते हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेते। कुछ डॉक्टरों से की, और अब तो खालसा ऐड के भी आगे डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर आ गए हैं। अब जो है कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और अब तो पूरी मौज मस्ती से इस यज्ञ को, मैं तो यज्ञ कहूँगा, लोग आंदोलन कहते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा यज्ञ नहीं है बहन जी, बहुत बड़ा यज्ञ है। धीरे धीरे एक पंजाब के किसान ने पूरे भारत के किसानों को, और क्या वर्ल्ड के किसानों को एक कर दिया। तो ये बहुत ही, इसमें यानी कि ये समझ लीजिए परमात्मा भी राजी है। जिंदाबाद किसान जूनियर जिंदाबाद। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੇਣ ਆ? नहीं, इस हवन की देन है बहन जी ये, कि जब हम आपस में मिलते थे सारा दिन, मैं गया नहीं, घर नहीं गया, इस कमरे में ही रहता हूँ 20 दिन हो गए। तो कभी कभी शाम के टाइम, कभी सवेरे के टाइम, जब भी टाइम मिलता है मैं चला जाता हूँ उन बुजुर्गों के पास। बड़ी दुआ देते हैं, बड़ा आशीष करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो कुछ जो भाई थे, जो सरपंच लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आपको पगड़ी देना चाहते हैं। मैंने कहा बड़ा भाई हो आप, भाई कभी भी बांध सकते हो। तो अब धीरे धीरे करके उन्होंने 4-5 पगड़ी दे दी। अभी और बहुत सारे कह रहे हैं कि हम आपको पगड़ी देंगे। मैं क्या भाई देख, निभा मैं इतनी नहीं पाऊंगा, अब उतनी ही है ना कि इसकी लाज भी तो रखनी होती है ना। तो बाकी कोई कहते थे जैसे कि ये पंजाब के लोग आतंकवादी हैं, बहन जी बिल्कुल भी नहीं आतंकवादी हैं। मैंने खूब इनके साथ ट्रॉलियों में बैठ के देखा है, मैंने गाजर बंटवाते देखा है कि भाई जैसे टमाटर आ गए, मैंने कहा ये कब पैदा होते हैं। इन्होंने फटाफट उत्तर दिया कि यानी ये कोई नहीं कह सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी देखोगे, प्रैक्टिकल करोगे, ये किसान है, किसान, कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई कुछ और नहीं है। जो सुनते हैं हमें बड़ा बुरा लगता है। किसान की हम सेवा कर रहे हैं और अपने बड़े भाई की कर रहे हैं। ये जो आपको दस्तार दी है, क्या आज के बाद आप हमेशा के लिए इसको धारण करेंगे? नहीं, जब कभी भी हमें मौका मिलेगा पंजाब जाने का, या भाई लोग बुलाएंगे, क्योंकि ब्याह शादी या कोई फंक्शन इनके यहाँ होगा, तो उनके जिसने जो दस्तार, किसी ने नीले रंग की दी है, किसी ने पीले रंग की दी है, तो हम वही बांध के जाएंगे। और जैसा जब भी ये कहने को कह रहे हैं जी, हम जब भी दिल्ली जाएंगे हम आपसे मिल के जाएंगे, मैं कहा भी ये पंप आप लोगों का है, मैंने पंप पंजाब को दे दिया। और सभी जो जितने किसान हैं वो कहते भी हैं कि ये पंजाब वाला बाऊ है, ये पंजाब वाला बाऊ है। तो अब इनको भी देखो एक अपनापन लगा है। मैंने कुछ नहीं दिया है, कोई धन नहीं दे दिया, पर जब बैठ के बात करते हैं, ये घूमते हैं फिरते हैं, इनको कोई समस्या होती बता देते हैं, तो इनको अपनापन सा लगता है। तो उस अपनेपन में तो आप समझते हो बहन जी कि कोई किसी का अपना हो जाता है, चाहे भले से कितनी दूर रहता हो। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਸਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बहन जी हम भी उनको प्रेम करते थे, लेकिन मैं बहुत नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अगर आप ये संदेश मेरा उन तक पहुँचाएंगे, उसके नाराज़गी का कारण भी मैं बता देता हूँ। बहुत कुछ दिया पंजाब ने उनको, और शायद हमारे पिताजी ने
कुछ सोच के ही रखा होगा ये नाम। और पंजाब के किसानों ने, हर आदमी ने उनका पूरा साथ दिया। और आज किसान जब पंजाब का यहाँ आया तो मैं ये चाहता था कि हमदर्दी के दो शब्द जरूर बोले, और चाहिए भी। देखो, जिस देश ने, जिस प्रदेश ने सभी कुछ दिया है तो उसके बारे में बहन जी जरूर बोलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी बने हों या कोई भी पाबंदी हो। भाई किसान है तो बोलना चाहिए था। और मेरा ये मैसेज है कि मैं भी नाराज़ हूँ, उनको बोलेंगे तभी मैं मानूंगा कि भाई वो अच्छे हैं। यही मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि पंजाब ने उनको बहुत कुछ दिया है, उनके बेटे को भी सांसद बनाया है, बहुत अच्छा तरक्की करें, हम ये नहीं कहते कि वो, पर उनको इन किसानों का, किसान जब कभी किसी को आशीर्वाद देते हैं तो भगवान से उनका डायरेक्ट लिंक रहता है, क्योंकि किसान और भगवान की हमेशा लड़ाई होती रहती है। जब वो दुआ देते हैं तो उनकी दुआ भी जल्दी कबूल हो जाती है। व्यापारी लोगों की नहीं होती, किसानों की हो जाती है, क्योंकि वो रोज़ उससे डायरेक्ट गालियाँ काटते रहते हैं। कभी उसको अच्छा कहते हैं, कभी किसी बरसात ना हो, अच्छी फसल हो जाए तो वाहिगुरु अरिया, फिर फसल निकालते वक्त कोई बारिश आ जाए तो उसको गालियाँ भी काटते हैं। तो ये किसान ही है इस धरती का जो उसको करता है। तो ये संदेश ज़रूर आप उन तक मेरा मैसेज पहुंचाइए कि किसान नाराज़ हैं, आपको बोलना चाहिए। ये मेरा, जो फिल्म स्टार हैं, जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनको मेरा यही संदेश है, उनको बोलना चाहिए। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਠੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰਦਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਜਾਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿਜਦਾ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਨ ਸੇਠੀ।